नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 31 जुलाई 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो रात्रि में 10:42 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी तिथि है। ज्येष्ठा नक्षत्र है प्रातःकाल 7:05 तक और इसके पश्चात मूल नक्षत्र है, इंद्रयोग बव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में प्रातःकाल 7:05 तक और इसके पश्चात धनुराशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वही राहुकाल का जो समय है वो दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आकस्मिक धन लाभ। एक समय था जब लोगों को आकस्मिक धन लाभ के रूप में जमीन में गड़ा हुआ धन प्राप्त हो जाया करता था। अब तो शायद ही ऐसा कहीं सुनने को मिले कि किसी को जमीन में गड़ा हुआ धन प्राप्त हो गया। जन्म कुंडली का दूसरा भाव धन का है, जन्म कुंडली का 11वां भाव लाभ का और जन्म कुंडली का 5वां भाव जनता का धन है। तो वहीं कुंडली का अष्टम भाव चूंकि द्वितीय भाव धन का है और उसके ठीक सामने वाला भाव और जिससे भूतत्व, भूगर्भ, धरती के बारे में विचार किया जाता है, तो गर्भ में गड़ा हुआ धन। अब जैसा कि देखा जाए तो भूगर्भ से निकलने वाला धन अब तो शायद ही किसी को प्राप्त हो। कोई ऐसा नहीं है जो आकस्मिक धन लाभ के रूप में गड़ा हुआ धन पाए। निसंदेह लोगों को मिले हैं, लोगों ने प्राप्त किए हैं, लेकिन अब नहीं। तो सवाल उठता है कि क्या ज्योतिष शास्त्र के ये सूत्र अब बेकार हो गए? क्या आकस्मिक धन लाभ अब नहीं हो सकता? यह विचारणीय तथ्य है। आकस्मिक धन लाभ तब जमीन में गड़ा हुआ धन मिलता था, अब एकाएक नौकरी में बोनस वृद्धि होकर के या किसी और प्रकार से, या आपको कोई शेयर मार्केट इत्यादि में आपने पैसा कहीं लगाया हुआ था वो मिल जाए, कोई लॉटरी इत्यादि लेते हैं लोग, वहां से पैसा उनको मिल जाए। यानी कहा जाए तो आकस्मिक धन लाभ अब भी होता है, स्वरूप और उसका प्रारूप बदल गया है। आज मैं आकस्मिक धन लाभ से संबंधित आपको 5 सूत्र बताने जा रहा हूं। इनमें से एक भी आपकी कुंडली में है, एक भी सूत्र आपकी कुंडली में है तो आपको आकस्मिक धन लाभ होगा। लेकिन अब सवाल वही खड़ा हो जाता है, कहां से? अब सीधी सी बात है कि जिनकी कुंडली में ये योग पाए जाएंगे, मैंने ज्यादातर लोगों में रिसर्च किया कि उनकी जागृति, इच्छा या तो शेयर मार्केट की ओर या लॉटरी इत्यादि लेने में है। अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो निसंदेह आपकी भी कहीं ना कहीं इच्छा इन सब चीजों में अवश्य होगी, क्योंकि जब योग है तो आकस्मिक कहीं ना कहीं व्यवस्था तो वो बनाएगा। जानेंगे इन 5 सूत्रों के बारे में, योगों के बारे में दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु और बुध युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, सूर्य का संचरण कर्क राशि में जारी है और चंद्रदेव वृश्चिक राशि में है। बस प्रातःकाल ही 7:05 पर ये राशि परिवर्तन करेंगे और धनु में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर पहले से ही देवगुरु बृहस्पति केतु के साथ युति बनाकर संचरण कर रहे हैं। अब देखिए, मूल नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में चंद्रदेव पहुंचने जा रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि केतु अपने ही नक्षत्र, मूल नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव मकर राशि में और मंगल मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं,
उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहला सूत्र आपको बताने जा रहा हूं आकस्मिक धन लाभ का। जन्म कुंडली का पंचम भाव, जैसा कि आपने जाना, यह जनता कुंडली के चतुर्थ भाव से और कुंडली के दसम भाव से, दोनों से ही जनता का विचार होता है। तो पंचम भाव जनता का भाव धन और एकादश भाव भी जनता का ही धन है। लाभ होना, आपके पास जो पैसा आया वो कहां से आया? कहीं ना कहीं किसी जनता के पास से आया, किसी व्यक्ति विशेष के पास से आया। जब आपके पास आ जाता है, आप उसे रख लेते हैं, तब वो कुंडली का धन भाव बन जाता है, द्वितीय भाव। लेकिन उससे पहले या तो एकादश होता है या पंचम होता है। तो जन्म कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा हो और उस चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि हो 11वें भाव से, यानी 11वें भाव में शुक्र होंगे तो उनकी दृष्टि चंद्रमा पर होगी। अब पंचम और एकादश का संबंध बन जाए तो पहले तो चंद्र और शुक्र के आमने सामने का दृष्टि संबंध गज केसरी योग बन गया और ऊपर से यह जातक को आकस्मिक धन लाभ कराने वाला होता है। अब देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो यह आकस्मिक धन लाभ कहां से होगा, तो मुझे पूरा भरोसा है ऐसा जातक या तो लॉटरी सट्टा या फिर शेयर मार्केट से आकस्मिक बड़ा लाभ पाएगा। दूसरा सूत्र है लग्नेश अष्टम में हो। नोट करिए, लग्नेश अष्टम में हो यह अच्छा नहीं कहा जाता, जीवन काल में बड़ा कष्ट देते हैं, लेकिन लग्नेश अष्टम में हो तो भी जातक को आकस्मिक धन लाभ होता है। अब अष्टम भाव भूगर्भ है, यानी धरती से मिलना चाहिए। अब सवाल उठता है कि धरती से धन मिलने से रहा, फिर कहां से आएगा? तो वही हो सकता है कोई लॉटरी इत्यादि, जो आकस्मिक रूप से आपको आइडिया ना हो कि आपको मिल ही जाएगा, ऐसा कोई धन आपको मिल जाए। हां, यह जरूर है कि लग्नपति अष्टम में बैठे हैं तो जातक के जीवन काल में क्या होगा? अवयोग होगा। अवयोग के चलते क्या होता है? संघर्ष होता है। अब संघर्ष हुआ तो बड़ा सीधा सा और सत्य सूत्र है कि जाहिर सी बात है जातक कहां से ये न केन प्रकारेण आकस्मिक धन लाभ प्राप्त हो जाए, इसके लिए वो प्रयत्न करेगा। अब सीधी सी बात है, जब ऐसा प्रयत्न करेगा तो इंसान किसी चीज के लिए प्रयत्न करे और उसको फायदा ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। प्रयत्न करेगा तो अवश्य मिलेगा। अब तीसरा जो सूत्र है वो कहता है अगर लग्नेश धन भाव में, नोट करिए, लग्न का मालिक यानी पहले घर का मालिक दूसरे भाव में जाकर के बैठें और धनेश लाभ भाव में जाकर के बैठें, लग्नेश धन भाव में, धनेश लाभ भाव में और लाभेश फिर लग्न में आकर के बैठ जाएं, तो भी जातक को जीवन काल में आकस्मिक धन लाभ होता है। अब ये जो धन लाभ है इसको जरा ध्यान से समझिए। लग्नेश का जाकर के धन भाव में बैठना ये आकस्मिक धन लाभ कैसे कराता है? तो ये पैतृक संपत्ति इत्यादि के रूप में या कहीं और से आपको कोई संपत्ति मिल जाए, इस रूप में धन लाभ आकस्मिक कराता है। वहीं धन भाव का स्वामी, जो आगे मैंने सूत्र बताया, धन भाव का स्वामी लाभ भाव में जाकर के बैठे तो धनेश लाभ में बैठा तो महाधन योग हो गया और लाभेश लग्न में आ गया। नोट करिए, धन भाव का स्वामी जाकर के लाभ में बैठा तो महाधन योग बन गया, अब लाभेश आकर के लग्न में बैठ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा जातक महाधन योग तो है ही, अब धन के पीछे निरंतर भागेगा। अब धन के पीछे जो लोग भागते हैं उनके पास दो विकल्प होता है, या तो खूब काम करें, अगर उनकी कुंडली वैसी है तो वो खूब काम करें और धन पाएं, ये भी एक तरह से आकस्मिक धन लाभ। आप एक सामान्य परिवार से आते हैं जहां आपने इतना कुछ न सोचा हो कि इतना हो सकता है मेरे जीवन में, ये आकस्मिक ही तो है। तो ऐसी स्थिति हुई, अब ये स्थिति बन रही है, क्या कह रहा है ये भी? तो ये भी धन लाभ कराने वाला है। अब देखा जाए तो ऊपर से कहा कि जो धनेश है वो लाभ में और लाभेश लग्न में शुभ ग्रह से युक्त होकर के बैठ जाए तो निसंदेह जातक के जीवन काल में आकस्मिक धन लाभ और खूब धन लाभ हो। और एक और सूत्र कि धनेश और अष्टमेश यानी कुंडली का द्वितीय भाव और अष्टम भाव आपस में परिवर्तन कर लें, यानी द्वितीय भाव का मालिक अष्टम में और अष्टम भाव का मालिक द्वितीय में जाकर के बैठ जाए तो यह भी आकस्मिक धन दिलाने वाला होता है। यह वाला धन भी दो प्रकार से मिलता है, या तो आपको पैतृक संपत्ति के रूप में लॉटरी इत्यादि से, या ससुराल से, यहां से आपको धन प्राप्त होता है। तो इनमें से कोई भी सूत्र आपकी कुंडली में अगर लागू हो रहा है तो आप बैठे रहेंगे तब तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ऐसे धन की चाह रखते हैं और प्रयत्न भी करते हैं तो निसंदेह ऐसा धन आपके जीवन काल में कभी न कभी आपके हाथ अवश्य लगेगा। अब चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं, लेकिन तुरंत ही राशि परिवर्तन करके मूल नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में और गुरु की राशि में गुरु के साथ गज केसरी योग बनाकर संचरण करना प्रारंभ करेंगे। वैसे तो आज आपकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा रहने वाली है, लेकिन आपको बता दूं कि आज सफलता उतनी नहीं मिलने वाली है जितने की आपकी चाहत। आपको जरूर चाहिए पहल करना, आप कोशिश करिए, लेकिन सफलता कम मिलेगी। हाँ, अपने बारे में कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है भविष्य को लेकर के, अवश्य लीजिए। कार्यस्थल पर आज आपको महत्व मिलेगा। इनकम और सेविंग दोनों के नए रास्ते आपके लिए बनने वाले हैं और व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। कोई नया ऑफर व्यापार से संबंधित मिलेगा। हालांकि किस्मत का साथ बहुत ज्यादा आपको प्राप्त नहीं है। यहां पर 60-40 है, यानी 60% ही आपको भाग्य का साथ मिल रहा है, लेकिन फिर भी जितना साथ मिल रहा है उतना बढ़िया है। निवेश का भी आप मन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 बजे के बाद निवेश कर सकते हैं। सोचे हुए काम शुरू करने के लिए दिन है तो बहुत बढ़िया, परंतु लाभ आज ही मिल जाए, जल्दी मिल जाए, इस उम्मीद से कोई काम मत करिए। साथ के लोगों से आपको मदद मिलेगी। और एक ही बात आज आपको कहूंगा, उत्साह बनाए रखिए, उम्मीद के साथ आगे बढ़िए। आत्मविश्वास आपके अंदर जबरदस्त है और जोखिम आप चाहें तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं। खुद को सिद्ध करने का इससे बढ़िया मौका, इससे बढ़िया समय और इससे बढ़िया परिस्थिति बनती नहीं है। किसी से प्यार का इजहार करना है तो आज अवश्य करिए और दूसरे के भरोसे बिल्कुल मत बैठिएगा। वैसे ही आपका स्वभाव नहीं है, पर फिर भी दूसरे के भरोसे बैठकर काम नहीं चलने वाला है। लव लाइफ में कुछ गलतफहमी हो सकती है, उसे दूर करने का प्रयत्न करिए और अपनी बात पर अड़े रह करके आप चाहेंगे कि प्रेम संबंध ठीक हो जाए तो ठीक तो नहीं होगा, टूटेगा अवश्य। दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों को बहुत बढ़िया उनके लिए दिन है, सफलता मिलेगी। आज के नतीजे से आप बेहद खुश होंगे। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें, थोड़ी कमजोरी आपको महसूस हो सकती है, लेकिन बाकी वैसे कोई परेशानी नहीं है। आज भोलेनाथ के ऊपर मदार पुष्प अर्पित करिए, अगर कहीं से प्राप्त हो जाए। भोलेनाथ की कृपा बरसने लगती है। इस पुष्प को आप अगर अर्पित करें ऊपर, लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और जैसा मैंने कहा, निवेश आप 10 बजे के बाद अवश्य कर सकते हैं। वृषभ की हम बात करेंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। अगर आपको आवश्यकता पड़ती है और कोई कार्य आपका रुका हुआ है तो आपको मदद आज मिल जाएगी। कार्यस्थल पर सीनियर आपके सहयोग के लिए खड़े रहेंगे, या यूं कहें कि जरूरत पड़ने पर सहयोग कर देंगे, परंतु उनके प्रति विचार मन में जरा बढ़िया रखिएगा। ऐसा मन में विचार मत लाइएगा कि एक बार इस्तेमाल करो उसके बाद भूल जाओ। जरूरत पड़ने पर जब आपको मौका मिल रहा है, लोग सहयोग कर रहे हैं, तो आप भी तैयार रहिए। मेहनत का पूरा पूरा फल आपको मिलने वाला है। नए रास्ते आपको मिलने वाले हैं और कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेवारियों को पूरी तरह निभाने में आप पूरी तरह आज सफल होंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं। काम पूर्ण होने का योग बन रहा है। कोई बड़ा फैसला आज नहीं करना है जिससे आपको बड़ा लाभ है या जिससे बड़े लाभ की उम्मीद है। आप वही फैसला कीजिए जो सामान्य है, आगे और विचार होगा। लव पार्टनर से सहयोग मिल सकता है, कुछ उपहार भी मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई पुराना मतभेद है तो खत्म हो जाएगा। हालांकि थोड़ी सी पहले बहस होगी, इसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, ठीक ठाक। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सावधान रहना होगा। आंखों में जलन और मुंह जलना, यानी मुंह में छाले पड़ जाना या जलन होने की शिकायत, यानी गर्म भोजन कर लेने के कारण, गर्म कुछ खा लेने के कारण मुंह में छाले पड़ सकते हैं, सावधान रहिएगा। आज गंगाजल भोलेनाथ के ऊपर जाकर के अर्पित करना है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश आप कर सकते हैं। और बात मिथुन की कर ले। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। मिथुन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो जितने भी आपके रोजमर्रा के काम हैं आज होंगे सभी पूरे। कोई भी कार्य रुकने वाला नहीं है। एक और बात आपको बता दूं कि जो भी काम बनेंगे उसमें सहयोग अवश्य लगेगा। पैसों को लेकर के अगर बहुत ज्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं, तो धैर्य बना करके रखिए। पैसों की स्थिति में बदलाव होने जा रहा है, सुधार होगा। धन को लेकर के अगर बहुत परेशान थे तो जल्दी ही स्थिति में बदलाव आने वाला है। बस आपको धैर्य बना करके रखना है। और कार्यस्थल पर जब भी कोई कार्य मिले, जब भी कोई बड़ा मौका मिले, कोई और कर लेगा ये सोचने की जगह खुद करिए। जो भी मौका मिलता है उसे कर लेने में ही भलाई है। करियर में कुछ बड़ा फैसला आपको जल्द ही लेना पड़ेगा और उससे आपको फायदा मिलेगा। आज देखा जाए तो दिन मेरे हिसाब से बढ़िया है आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ग्रह स्थिति जो आपकी बन रही है वो आपको फायदा ही देगा, बल्कि पुरानी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपका दिमाग मूड भी आज बहुत अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में उन्नति, फायदा दोनों बना रहेगा। अगर नौकरी में बदलाव का मन आ गया है, यानी जिस नौकरी में आप चल रहे हैं इच्छा हो रही कि नहीं अब यहां काम नहीं करूंगा, तो एक बात आपको बताना चाहता हूं, अभी इस पर विचार करिए। अभी एकाएक कोई फैसला मत ले लीजिएगा।
व्यापारियों के लिए देखें तो व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो भी मत करिए, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, पुराने कार्यों को अच्छे ढंग से करिए। आज व्यापार में कुछ बड़े व्यापारियों से मुलाकात या कोई बड़ी डील हो सकती है जो कि बिल्कुल आपके पक्ष में होगी। बड़े व्यापारियों के साथ आज आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आपका व्यापार बड़ा है या छोटा, दिन बढ़िया है। कोई बड़ी खरीदारी या कोई बड़ा निवेश आज नहीं करना है। शेयर मार्केट में भी निवेश करने से आज आपको मना कर रहा हूं। लव लाइफ के लिए दिन अच्छा है। जीवन साथी से प्रेम, सहयोग, सुख सब मिलने वाला है। और वहीं अगर हम बात कर लें विद्यार्थियों की, तो आज जो दिन बीत रहा है आपके लिए, आज का दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत थोड़ी ज्यादा रहेगी लेकिन सफलता मिलने वाला है। और विशेषकर आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। सेहत के दृष्टिकोण से कहीं कोई परेशानी नहीं, सेहत बहुत बढ़िया। जीवन साथी की सेहत को लेकर के चिंता है तो डॉक्टर को जाकर के दिखा दीजिएगा। भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और घी का दिया भोलेनाथ को दिखाइए, उन्हीं के सम्मुख जाकर के शीश नवाइए, हर परेशानी से मुक्त कराएंगे। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात करके की कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन परेशानी लेकर के आ रहा है, सो जरा सावधान रहिएगा। जो भी खास काम है अभी उन्हें 1-2 दिन के लिए टाल दीजिए। कोई भी कार्य करना चाहते हैं उसकी योजना बना सकते हैं, परंतु कार्य में हाथ मत लगाइए। आज कोई ऐसी योजना बन सकती है आपके किसी मित्र की सहायता से जिससे आने वाले दिनों में आपको बड़ा फायदा मिले। बढ़िया है दिन इस मामले में। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों को आज अधिकारियों से परेशानी होगी। अधिकारी वर्ग आपसे हो सकता है कुछ ऐसा व्यवहार करेंगे जो आपको दुखी करे। और व्यापारियों को आज सावधान रहना होगा। व्यापार में उधार नहीं देना, व्यापार में नुकसान की संभावना है। वाहन चलाने में पूरी तरह सावधानी, लापरवाही हुई तो दुर्घटना के संयोग है। और मद्यपान के बाद अगर वाहन चलाते हैं तो आज एक्सीडेंट के लिए भी तैयार रहिएगा। जीवन साथी से सहयोग मिलने वाला है। जीवन साथी का साथ आज आपके लिए बढ़िया होगा। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अगर गलतफहमी है तो बीती बातों को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। प्रेम संबंध सामान्य और विद्यार्थियों को नए सिरे से एक बार पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है। और सेहत के मामले में अगर देखा जाए तो पुराने रोग आज आपको फिर से परेशान करेंगे, सावधान रहिएगा। और भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, भोलेनाथ के ऊपर आज पंचामृत जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश ना करें। सिंह की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विद्यार्थियों की। आगे बढ़ने के लिए योजना तो बनाइए लेकिन दिन बढ़िया नहीं जा रहा है। विद्यार्थियों के लिए आज बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता है। दिन मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। जरूरत पड़ने पर जिस तरह की मदद आपको चाहिए वो न मिल पाने के कारण आप हताश और निराश होंगे। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ता। बाकी के विद्यार्थियों के लिए भी दिन सामान्य ही है। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए बता दूं कि कोई भी कार्य करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए तभी फायदा मिलेगा। कोई कार्य करने से पहले उसका इतना हल्ला कर दिया कि यह काम करने जा रहा हूं और वो बाद में नहीं होगा तो जग हसाई होगी। सो जब तक कोई कार्य बन नहीं जाता उस कार्य की चर्चा किसी से मत करिए। करियर में अगर बदलाव करने की इच्छा है तो सबसे कहते फिर रहे कि मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा और जहां से अपेक्षा थी वहां से कॉल ही नहीं आया तो मुश्किल में पड़ेंगे। जब तक कार्य बन न जाए किसी से मत कहिएगा। समझदारी से काम लीजिए, इसी में आपका फायदा है। व्यापारियों के लिए दिन अनुकूल बना हुआ है, समय अनुकूल है। योजनाबद्ध ढंग से फायदे के लिए योजना बना करके अगर आप काम करते हैं निसंदेह आपको सफलता मिलेगी, लाभ भी मिलेगा। व्यापारियों को एक बात बता दूं, थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति व्यापार में आज रहेगी। दिन व्यापारिक दृष्टिकोण से सामान्य है। पार्टनर से बातचीत करिए, पार्टनर से सहयोग लीजिए, काम बनेगा। किसी से भी आज बहस मत करिए, बहस से सारे काम बिगड़ेंगे। लव लाइफ में सावधान रहना है। प्रेमी के ऊपर किसी भी बात का दबाव मत डालिए, नहीं तो मुश्किल होगा। आज प्रेम संबंध टूट सकता है। दाम्पत्य जीवन बेहद सामान्य, लेकिन जीवन साथी की मदद ही आज आपके लिए औषधि के समान काम करने वाली है। जीवन साथी की मदद आपको चाहिए तो जब भी जरूरत पड़े जीवन साथी से सहयोग मांगिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में अगर कोई रोग था उससे आपको मुक्ति मिलेगी। सेहत के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। मदार पुष्प की माला भोलेनाथ को जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी। निवेश ना करें। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। तारीफ और सम्मान दोनों मिलने वाला है आपको। निसंदेह घर का माहौल थोड़ा खराब हो सकता है, आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। ऐसा प्रयत्न करना होगा कि आज घर से निकलने से पूर्व जीवन साथी से कोई मतभेद इत्यादि न हो। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया है। साथ के लोगों में इज्जत बनी रहेगी। कम बोलना, ज्यादा सुनना, सबकी मदद करना और सबके लिए अच्छा सोचना यह बेहतर रहेगा। आसपास के लोगों से सहानुभूति बना करके रखिए क्योंकि वक्त आने पर ये लोग मदद करेंगे। हालांकि अधिकारियों से भी आज आपको सहयोग मिलता जाएगा। हर मामले में आज आपको धैर्य बना करके रखना जरूरी है। बहुत से मामले में तो आप बहुत आसानी से सफल हो जाएंगे। तो वहीं बात व्यापारियों की कर लूं तो व्यापार में अचानक फायदे की स्थिति बनी हुई है।
संपत्ति से जुड़ा कोई मसला जो कि रुका हुआ था वहां काम बनने वाला है। जमीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम जो कि रुका हुआ था वो बनने वाला है। कोई बड़ा फैसला आज आपको लेना है, बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन परिवार के सहयोग से, परिवार की सहमति से। परिवार के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे। प्रेमी के साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश करनी है, सफलता मिलेगी। दाम्पत्य सामान्य रहेगा, लेकिन वही जैसा मैंने कहा सुबह सुबह ही हो सकता है तू मैं हो जाए, ऐसा होने मत दीजिएगा। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मेहनत से सफलता मिलेगी, बहुत बढ़िया है दिन। सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिए, चोट चपेट, जलना या कटना ऐसा हो सकता है। भोलेनाथ के ऊपर दही चढ़ाइएगा जाकर के। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण तृतीय भाव में होना, दिन बढ़िया है। 7:05 पर चंद्रमा चले जाएंगे राशि से तृतीय भाव में। उससे पहले जो स्थिति है, आप उसके बाद सारे काम करिए, सारे काम बनेंगे। नए और उपयोगी कार्यों की शुरुआत होने वाली है। आज जरूरत पड़े तो अपने पेरेंट्स की मदद मांगिए, पिता से सहयोग मांगिए। उनके साथ संबंध में अगर कोई कमी है उसे सुधारिए। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कोई कमी है उसे दुरुस्त करिए। किसी दोस्त को आपने ऐसा बोल दिया था जिससे वो दुखी है, उसे मनाइए और संबंध को सुधारिए, क्योंकि आज आपको जरूरत पड़ेगी माता पिता की सलाह की, अपने दोस्तों की, भाइयों की मदद की आवश्यकता आपको पड़ेगी। सो उनके साथ संबंध को मधुर बनाइए, उनके साथ मिलकर कार्य करिए। कार्यस्थल पर अगर आप नौकरी पेशा हैं, कार्यस्थल पर हैं, दिन भर काम थोड़ा ज्यादा रहेगा। हालांकि एक बात बता दूं, दिन बढ़िया है, सो आपके काम की तारीफ होने वाली है। मेहनत से पीछे मत हटिएगा, भाग दौड़ थोड़ा ज्यादा होगा। जो भी फैसला आप लेंगे बिल्कुल सही होगा। सो मैं एक सलाह पहले ही करा देता हूं, फैसला करा देता हूं कि मेहनत से मत भागिएगा, यह फैसला आपका सही नहीं होगा। और पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो फायदा होने वाला है। पैसों के भुगतान में लापरवाही आपसे हो सकती है, अतः कहीं भी पैसे का भुगतान करना है तो अपने पार्टनर को अपने साथ रखिए। ये व्यापारिक पार्टनर की बात कर रहा हूं। जीवन साथी के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर जीवन साथी किसी भी बात पर आपसे नाराज है तो उन्हें मनाइए, उन्हें संतुष्ट करिए, उनके कार्यों में पूरा सहयोग दीजिए। प्रेम संबंध सामान्य और विद्यार्थियों के लिए दिन खराब है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। हालांकि चाहिए तो यही कि मन मार कर भी पढ़े, लेकिन पढ़िए। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को, विशेषकर लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा था, लेकिन मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें, सावधान रहना होगा। जोड़ों में दर्द था तो परेशान होंगे आप, परेशानी बढ़ेगी। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के आज दूध का दान करना है, यानी मंदिर में दे दीजिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल, निवेश कर सकते हैं। वृश्चिक की बात करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। कार्यस्थल पर हैं तो जरा सावधान रहिएगा। आज आपके साथ कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा सकता है। कोई नया ऑफर आपके हाथ में आते आते रह जाएगा। हालांकि एक बात बता देता हूं, कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी, ऐसी खबर जो आपके मन को संतुष्ट कर दे। यानी अगर कहीं नुकसान है तो वहीं फायदे की भी स्थिति बनी हुई है, घबराना नहीं है। कार्यस्थल पर आज हो नहीं सकता ऐसा कि अपनी बातों से आप सबको इंप्रेस न कर लें। कोई राज की बात, बातों ही बातों में, भावुकता में, जब इंसान बातों में आ जाता है, अधिक बोलने लगता है तो भावुक हो जाता है, और भावुकता में कोई राज की बात कह बैठता है, ऐसा मत करिएगा। प्रेमी से मन की बात कह सकते हैं, इसके लिए दिन बहुत अच्छा है। लव पार्टनर हो सकता है आपके पहल का इंतजार कर रहा हो, यानी यहां अपनी बात आप कर सकते हैं। भावनाओं को नए और ऊंचे स्तर पर पहुंचाने के लिए आप प्रयत्न करिए। जीवन साथी का सहयोग और जीवन साथी से प्रेम दोनों ही मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए भी दिन सामान्यतया बढ़िया, और विद्यार्थियों को जो नतीजा मिलने वाला है आपके मेहनत के फलस्वरूप, वो बहुत बढ़िया है। आज आप बेहद खुश होंगे। एक बात आपको बता देता हूं, व्यापारी है तो यात्रा से जरा बचिएगा। यात्रा पर जाना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, सेहत बिगड़ सकती है। भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, भोलेनाथ के ऊपर बिल्वपत्र अर्पित करिए। बिल्वपत्र अर्पित करने से आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज नीला है, निवेश ना करें। बात धनु की कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। व्यापारी हैं और व्यापार में कुछ नया करने का विचार कर रहे हैं तो जरूर करिए। नौकरी चली गई है और कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो जरूर करिए। अब करना कैसे है, आज योजना बनाइए। कैसे कार्य करना है इस पर योजना बनाइए, प्रयास करिए, और फिर वक्त आएगा जब आपको निर्णय लेना होगा। आज आपके दिमाग में पूरे दिन कोई ना कोई प्लानिंग चलती रहेगी। पैसों के मामले में देखा जाए दिन बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं यात्रा की स्थिति भी बन रही है। एक और बात आपको बता दूं, नौकरी में बदलाव की इच्छा अगर है तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि या तो अपने जीवन साथी से, अपने पार्टनर से, अपने मित्र से बातचीत कर लीजिएगा, उनकी राय ले लीजिएगा और तभी ऐसा कोई कदम उठाइएगा। शेयर मार्केट में आज आपको रिस्क नहीं लेना है। शेयर मार्केट में निवेश न करिए, आपका व्यर्थ का पैसा बर्बाद हो जाएगा। और
लव पार्टनर के साथ भावनाओं को मजबूत बनाइए, प्रेम संबंध को मजबूत बनाइए। हो सकता है आपकी अनदेखी के कारण प्रेमी आपका नाराज हो। दाम्पत्य जीवन सामान्य, और विद्यार्थियों को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। विशेषकर पढ़ाई से रिलेटेड कोई बदलाव करना चाहते हैं, कोई फैसला जल्दबाजी में मत लीजिए। और सरदर्द, थकान से आज आप परेशान हो सकते हैं। भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और उन पर आज पंचामृत अर्पित करना है, आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। और बात मकर की कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? दिन बढ़िया है। यात्रा से आपकी कोई मनसा पूरी हो जाएगी, कोई जरूरी काम आपका पूर्ण होने वाला है, खुशी मिलेगी। तो वहीं परिवार का माहौल भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। नौकरी हो, आपका निजी जीवन हो, हर मामले में आज का दिन कुछ बढ़िया है। आज आपके विचार भी कुछ अच्छे हो रहे हैं, या यूं कहें कि जहां बार बार हतोत्साहित होते होते अब आप खुद ही जान गए हैं कि ज्यादा चिंता और टेंशन से कुछ नहीं होने वाला। बस अलग विचारधारा बना करके आगे बढ़ चलते हैं, सफलता मिलेगी। और अगर आपने ऐसा सोचा है, बिल्कुल ठीक सोचा है। व्यापारी हैं तो व्यापार में आज जोखिम भरा फैसला मत लीजिए। खर्च आज अधिक हो सकता है, दिखावे से बचिए, किसी को उधार मत दीजिएगा। और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो न कीजिएगा। किसी के साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती, चाहे वो आपका मित्र हो, बच्चे या जीवन साथी, प्रेमी, मत करिए। प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है, यानी प्यार का इजहार कर सकते हैं। और विवाह का प्रस्ताव आपको मिल जाएगा। पुरानी विवाह को लेकर के अगर कोई चिंता थी, वो खत्म हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। कम मेहनत में अच्छी सफलता, अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। मानसिक शांति आपको मिलेगी, यानी सेहत बढ़िया है। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के सफेद वस्त्र दान करिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू। और निवेश भी आप विचार करके कर सकते हैं। कुंभ की बात कर लें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। चंद्रमा की स्थिति गोचर कुंडली में आपके लिए शुभ फल प्रदायक बन रही है। ग्रहों की ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है। धन लाभ की स्थिति, आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बन रही है। तो वहीं कार्यस्थल पर आज काम थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन जो साथ के लोग हैं वो भरपूर मददगार साबित होंगे। तो वहीं पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी आज दूर होने वाली है, समस्या सुलझने वाली है। एक बात आपको बताना चाहता हूं, अपने स्वभाव में उग्रता का समावेश मत होने दीजिएगा, उग्रता से नुकसान होगा। व्यापारी वर्ग के लिए लाभ की स्थिति बनी हुई है। निवेश के लिए समय बड़ा ही उत्तम है। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, लाभ अवश्य मिलेगा, बस धैर्य के साथ विचार करके लगाइए। बाहर का खाना आज आपको नहीं खाना, इससे नुकसान होगा। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद, प्रेम संबंध में सब कुछ मधुर बना हुआ है, स्थिति मजबूत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और विद्यार्थी हैं, कहीं कोई इंटरव्यू या परीक्षा है, आपको सफलता मिलेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए एक लाइन में कहूंगा, दिन बढ़िया है। थोड़ा सावधानी रखना है, किस चीज से चोट चपेट की घटना हो सकती है और पेट से संबंधित परेशानी भी, सावधान रहिए। भोलेनाथ के मंदिर में आज जाना है आपको और केवल शीश झुकाना है और कपूर का दान करना है। कपूर का दान करना है वहां पर, बढ़िया रहेगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रीन। जैसा मैंने कहा, निवेश कर सकते हैं। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? मीन राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा की जो स्थिति बनी हुई है आपके लिए बढ़िया है, आपको उत्साहित करती रहेगी ये पूरे दिन। कुछ ना कुछ नया कर गुजरने की कोशिश आप करेंगे। पारिवारिक मामलों पर अगर कोई स्थायी फैसला इत्यादि लेना है, आप ले सकते हैं। वहीं व्यापारी हैं और व्यापार के लिए लोन लेना चाहते हैं, जरूर ले सकते हैं। कार्यस्थल पर नौकरी पेशा है, आपके प्रस्ताव का समर्थन होगा। पदोन्नति के योग बन रहे हैं और किसी भी तरह के निवेश के लिए समय अच्छा है, यानी शेयर मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। बिना जानकारी किसी से कोई बात मत कह बैठिएगा, नहीं तो मुश्किल होगी। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आने वाली है, यानी दाम्पत्य जीवन सुखद। परिवार के सहयोग से कोई खास कार्य आपका पूर्ण होने वाला है। प्रेम संबंध के लिए भी दिन बढ़िया। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता प्रदायक है। मन पढ़ाई में लगेगा, मेहनत होगी और उसका भरपूर लाभ आपको मिलने वाला है, यानी हर प्रकार से दिन बढ़िया है। सेहत में कोई विशेष परेशानी वैसे दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन कफ जन्य रोगों से परेशानी हो सकती है। मां की सेहत का ख्याल रखिएगा। और भोलेनाथ के मंदिर में आज सफेद चंदन जाकर के दान करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है, निवेश कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।